मेमोरी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि दरअसल मेमोरी एक स्किल है। लोग आमतौर पे इसको बादाम से, अखरोट से बहुत ज़्यादा रिलेट, हाँ। लेकिन दरअसल मेमोरी एक स्किल है। मैं जब लोगों से मिलता हूँ और जब उनके साथ बातचीत चल रही होती है, डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ें, उनकी अपनी पेशेंट की हिस्ट्री, उनके हुँ, इवेंट्स, तो मैंने इरादतन और सोच समझकर उनके साथ बातचीत करते हुए ये इस चीज़ पे मैंने ध्यान रखा होता है कि वो जो इवेंट्स बता रहे हैं, जो डेट्स बता रहे हैं, जो वाक़यात, जो हुँ, करैक्टर्स उस कहानी के अंदर आते हैं, हुँ, हुँ, कब हुँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके नतीजा में घर वालों ने क्या किया था। हुँ, हुँ, इन हुँ। सब वाक़यात पर अगर आप बाकायदा इरादे के साथ पहले से तवज्जो रखें जी, और जी। फिर उसमें से जब वो बात बताएँ, हुँ, तो उसकी कुछ देर बाद जब आप उस बात को दोहराएँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके साथ कुछ बात शेयर कर रहा है, हुँ, तो अगर उसने 5वें मिनट पर आपको कोई बात बताई है हुँ। और आप 20वें मिनट पे उस बात का कोई हवाला देते हैं, जी, 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 तो जी। लोग आपके साथ बातचीत ज़्यादा कनेक्ट करते बहुत हैं, ज़्यादा बहुत कनेक्ट करते जल्दी हैं। कनेक्ट करते वो हैं। वो वो हुँ, सोचते हैं कि आपने उनकी बात को इतनी तवज्जो ज़्यादा से तवज्जो सुन से सुना था हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। 5वें मिनट पे की हुई बात 20वें मिनट पे भी आपको याद है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, तो दैट्स सो ट्रू। और ये जो चीज़ है ये एक्चुअली हर रिश्ते में होनी चाहिए। यानी हुँ, आप देखें कि आप अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ किसी भी महफ़िल में मौजूद हों, तो अगर आप उनकी जैसे मैं एक और काम भी करता हूँ कि जो सालगिरह का मैसेज है, बर्थडे का, ये फ़ेसबुक से आता है। हुँ, हुँ। बहुत अरसा पहले जब फ़ेसबुक नहीं था 20 साल पहले, तो लोगों की लोग सालगिरह नोट करते होते थे ना? नोट करते होते थे, डायरीज़ पे उनके डायरीज़, उन्होंने सारे बड़े दिन जो भी उनके होते थे सेलिब्रेशंस। कैलेंडर पे जी, कहीं जी। उन्होंने नोट किया होता था। जी, जी, जी। लेकिन मैंने हमेशा से ये अपनी कोशिश की कि सालगिरह के मैसेज की किसी के लिए ज़्यादा जो खुशी का सबब बनता है, ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा कोई सैकड़ों, हज़ारों तो नहीं याद रख सकते, लेकिन जो आपका करीबी हल्का अहबाब है, उनकी सालगिरह की डेट अगर आप अ, यानी ज़हन में रखें, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ उनको बड़ी खुशी देती है। जैसे अभी जब मेरी सालगिरह थी, तो उसमें 9 दिसंबर को मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल सब कुछ आया। तो मैंने एक तरीक़ाकार ये भी अपनाया कि मैंने सोचा कि मैं भी अपनी याददाश्त का ज़रा जायज़ा भी ले लूँ। तो जो मुझे विश करने की कॉल्स थीं, हुँ। करीबी-करीबी लोगों जी, की, जी, 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 तो जी। उन हर एक की कॉल पर मैंने उन्हें कहा कि देखें, आज आप मुझे सालगिरह की विश कर रहे हैं और अभी कल की बात है कि जब 22 जून को आपकी सालगिरह थी या फलाँ डेट हुँ। को, अच्छा, या एडवांस में आपको फलाँ दिन जो आपकी सालगिरह आने वाली है। बिल्कुल, एक साहब को तो आपने ये भी कहा कि आपकी बस ये 2 माह बाद जो आएगी इंशाल्लाह, जी, जी। फलानी तारीख को तो उस पे मैं विश करूँगा, जिस पे बड़े सरप्राइज़ हो गए थे अच्छा, आप। अब ये क्या हुआ कि इससे दूसरे की फीलिंग पर एक बहुत अच्छा एक असर आता है कि इम्पोर्टेंस उसे महसूस होती है ना, अच्छा कि भई मैं भी बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। जी, जी। तो दूसरे की ज़िंदगी में या ज़ात में दिलचस्पी लेना हमारा उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। हुँ, तो हम अगर अपने घर में रिश्तों में बहुत दफ़ा, मुझे कल की बात है आपको बताऊँ, जी। कल मेरे साथ ये हुआ हुँ, कि एक साहब जब अपना मसला डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भतीजे की बात कर रहे थे, हुँ, भतीजे के प्रॉब्लम की। तो मैंने पूछा कि वो जो पेशेंट है वो कितने बहन-भाई हैं? यानी आपके भाई के कितने बच्चे हैं? ठीक है। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? पता नहीं। नहीं, 4-5। अच्छा। तो मैंने कहा 4-5 में तो यानी 1 बच्चे का फ़र्क है कि हुँ, या वो 4 हैं या 5 हैं। तो फिर उन्होंने गौर करके बताया कि वो 5 हैं। हुँ। अब ये तो हो गया ये मामला कि और बहुत दफ़ा लोगों को अपने घर में अपनी वाइफ़ की या अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की अ, सालगिरह या या ख़ास दिन एनिवर्सरीज़ याद नहीं याद होती। होती, जी। यानी इस कोई हफ़्ता 10 दिन की ही बात है हुँ, कि एक कपल मेरे पास बैठा हुआ था, तो उनको अपनी बेटी वो किस यानी स्टडी के लेवल पर हैं, हुँ, तो हुँ, उन्हें फ़ौरन याद नहीं आया और हुँ। मियाँ-बीवी ने आपस में मशवरा करके एक तरह से बात की कि वो कौन-सा लेवल है।